Welcome to my channel Manutech. In the last video I have discussed about causal and non-causal system. Now I will take some solve problems. Okay. First problem suppose कीजिए है yt is equal to x square t plus x t minus 5. अब ये सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें टी की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, मींस टाइम की। और मोस्टली जो है हम टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करते हैं और या नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं टाइम की या पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं टाइम की। सपोज़ कीजिए हमने टी इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया तो वाई ज़ीरो विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ज़ीरो प्लस टी इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो माइनस 5 कितना हो जाएगा, -5। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट जो आउटपुट है वो टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर आ रहा है और जो प्रेजेंट आउटपुट है वो किस पर डिपेंड है, प्रेजेंट इनपुट पर, क्योंकि एक्स इनपुट की टी इक्वल्स टू ज़ीरो वैल्यू पर डिपेंड है और जो है टी इक्वल्स टू -5 पर डिपेंड है, मीन्स पास वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड है आउटपुट। तो वी कैन राइट हेयर इट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट वैल्यूज़ इफ़ वी पुट टी इक्वल्स टू ज़ीरो। आप सपोज कीजिए टी इक्वल्स टू हमने 1 पुट किया तो y1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 माइनस 5। टी इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी जो प्रेजेंट आउटपुट है वो इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड है, मीन्स x1 पर डिपेंड है, और x-4 मीन्स पास इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ भी हम राइट डाउन कर सकते हैं कि प्रेजेंट एंड पास इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट। अब सपोज कीजिए टी इक्वल्स टू हमने -1 पुट किया, ठीक, तो y-1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स -1 -5। टी इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो -1 -5 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, इसमें भी जो प्रेजेंट आउटपुट आ रहा है मीन्स टी इक्वल्स टू -1 पर जो आउटपुट आ रहा है वो इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड है, मीन्स टी इक्वल्स टू -1 वैल्यू पर। ओके, और टी इक्वल टू -6 पर जो इनपुट की वैल्यू आ रही है उस पर डिपेंड है, मीन्स पास्ट एंड प्रेजेंट बोथ इनपुट वैल्यूज़ पर डिपेंड है आउटपुट। सो वी कैन राइट प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है इसमें भी आउटपुट। तो ऐसे ही हम डिफरेंट वैल्यूज़ अगर टी की पुट करेंगे तो हम देखेंगे प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू पर ही, इनपुट वैल्यू पर ही डिपेंड है प्रेजेंट आउटपुट हर एक केस में। ठीक है, तो इट मीन्स ये सिस्टम क्या हो गया, दिस सिस्टम इज कॉजल, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट इनपुट वैल्यू पर जब आउटपुट डिपेंड होता है वो सिस्टम क्या हो जाता है, कॉजल सिस्टम। ओके, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज कीजिए अब सिस्टम है yt इज इक्वल टू x sin 2t। ओके, सिस्टम में भी हमने t इक्वल्स टू फर्स्टली जो है ज़ीरो पुट किया तो y0 विल बी इक्वल टू x sin t इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो 2 इंटू ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स 0 sin 0, तो y0 विल बी इक्वल टू x sin 0 कितना होता है, 0। तो इसमें हम देख सकते हैं जो प्रेजेंट आउटपुट है मीन्स c इक्वल टू 0 का जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड है, t इक्वल्स टू 0 के इनपुट पर डिपेंड है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यू। ठीक, अब सपोज कीजिए हमने t इक्वल्स टू पाई पुट किया, मीन्स y पाई विल बी इक्वल टू x साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है, x0, तो x0 हो जाएगा यहाँ पे, तो और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट आउटपुट वो t इक्वल्स टू 3.14 पर आ रहा है, मगर इनपुट जो चाहिए उस इस कंडीशन में x0 का चाहिए, मीन्स t इक्वल्स टू 0 पर इनपुट चाहिए, मीन्स पास्ट इनपुट चाहिए। तो मतलब t इक्वल्स टू पाई पर जो आउटपुट है वो पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है।
ठीक, अगर t इक्वल्स टू माइनस पाई लेते हैं सपोज कीजिए, तो y माइनस पाई विल बी इक्वल टू x साइन माइनस पाई। ठीक, सॉरी यहाँ 2 पाई था, साइन 2t था, इसलिए साइन 2 पाई है, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक, यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी, साइन माइनस 2 पाई, क्योंकि t इक्वल्स टू माइनस पाई लिया है हमने। तो y माइनस पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 विल बी इक्वल टू x साइन माइनस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें प्रेजेंट जो आउटपुट है वो t इक्वल्स टू माइनस 3.14 पर आ रहा है, मगर ये t इक्वल्स टू 0 इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है। ये आउटपुट मीन्स जो टाइम है इसमें, प्रेजेंट जो टाइम है वो नेगेटिव में है, मगर जो इनपुट है वो t इक्वल्स टू 0 पर है, मीन्स फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट। ठीक है, इस कंडीशन में तो वी वे राइट हेयर फ्यूचर इनपुट वैल्यू। और नॉन कॉजल सिस्टम की क्या क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, अगर आउटपुट फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, नॉन कॉजल। तो इसका मतलब 2 वैल्यूज़ पर, तो ये प्रेजेंट और पास्ट पर डिपेंड था इनपुट वैल्यू पर, मगर t इक्वल्स टू माइनस पाई पुट करने की वजह से ये इसमें जो आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट जो है वो फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, दिस सिस्टम विल बी नॉन कॉजल सिस्टम। ओके, now we will take next example. yt is equal to xt by 2। इसमें भी हम t equals to 0 पुट करेंगे फर्स्टली, y0 will be equal to x 0.2 मीन्स 0। तो इसमें तो प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड है, वी मे राइट हेयर प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है, प्रेजेंट आउटपुट t इक्वल्स टू 0 कंडीशन पर, t इक्वल्स टू 2 सपोज कीजिए 2 पुट किया, तो y2 विल बी इक्वल टू x 2/2 हो जाएगा, मीन्स x1। तो इसमें जो प्रेजेंट आउटपुट है वो t इक्वल्स टू 2 पर आ रहा है, मगर इनपुट हमें t इक्वल्स टू 1 पर चाहिए, मीन्स पास्ट वैल्यू का इनपुट चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है इस कंडीशन में आउटपुट व्हेन t इक्वल्स टू 2। अगर t इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं तो y माइनस 2 विल बी इक्वल टू x माइनस 2/2 मीन्स 1 माइनस 1। t इक्वल्स टू -2 पुट किया तो -2/2 विल बी -1। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो t इक्वल्स टू -2 पर है, मगर इनपुट जो है वो t इक्वल्स टू -1 पर चाहिए, मीन्स फ्यूचर वैल्यू पर चाहिए, पास्ट वैल्यू पर नहीं चाहिए। तो इधर फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट इस कंडीशन में। ठीक है, तो क्योंकि t के 1 केस में ये जो आउटपुट है वो फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है, इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा, दिस सिस्टम विल बी नॉन कॉजल। सपोज कीजिए फोर्स सिस्टम ने लिया yt इज इक्वल टू x e रेज टू पावर t। ओके, इसमें भी हम t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे फर्स्टली। ठीक, तो y0 किसके इक्वल आ जाएगा, y0 विल बी इक्वल टू x e रेज टू पावर 0, और x e रेज टू पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, तो y0 इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 मीन्स प्रेजेंट आउटपुट t इक्वल्स टू 0 पर है, और ये किस इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है, t इक्वल्स टू 1 की, मीन्स फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है इस कंडीशन में आउटपुट। ठीक, और अगर हमने t इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y1 विल बी इक्वल टू x e रेज टू पावर 1 हो जाएगा, और e रेज टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2.7183। ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट जो आउटपुट है t इक्वल्स टू 1 पर है,
मगर जो इनपुट चाहिए वो फ्यूचर का चाहिए, t इक्वल्स टू 2.7183 पर चाहिए, मीन्स फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड है इस कंडीशन में आउटपुट। अगर t इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो y -1 इज इक्वल टू x e⁻⁻1 हो जाएगा, और e⁻⁻1 की कितनी वैल्यू होती है? 0.3678। ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं जो प्रेजेंट आउटपुट है वो t इक्वल्स टू -1 पर है, लेकिन इनपुट जो चाहिए वो फ्यूचर इनपुट चाहिए इसमें भी, क्योंकि t इक्वल्स टू 0.3678 जो है वो ग्रेटर है t इक्वल्स टू -1 के टाइम इंस्टेंट से। ठीक, तो इसका मतलब ये फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है इस कंडीशन में भी आउटपुट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ही कंडीशन से पता चल गया था, t इक्वल्स टू 0 पुट किया था कि ये जो सिस्टम है y t इक्वल्स टू e⁻t नॉन कॉजल है। मगर फर्दर हमने वैल्यूज़ पुट की पॉजिटिव और नेगेटिव t की वैल्यूज़, तो उसमें हमने देखा कि उन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर भी फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज नॉन कॉजल, तो है ही है, दिस सिस्टम इज नॉन कॉजल, मगर एंटी कॉजल सिस्टम भी है ये जो ये सिस्टम है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि वाई टी इज इक्वल टू है साइन t प्लस 2 एक्स t माइनस 3। ठीक है, अब इसमें भी t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y0 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 0 प्लस 2 मीन्स 2 एंड x 0 माइनस 3 विल बी -3। इस सिस्टम का फाइंड आउट करने के लिए कॉजल है कि नॉन कॉजल है, इसमें साइन t प्लस 2 जो सिग्नल है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम एज ए कोफिशिएंट लेंगे, क्योंकि x t माइनस 3 जो है वही इनपुट वैल्यू है, ये तो कोफिशिएंट है साइन t प्लस 2। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? साइन 2 जो है कोफिशिएंट है, मीन्स साइन 2 की से हमें कोई मतलब नहीं है कि ये सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए कॉजल है कि नॉन कॉजल है, हमें इनपुट वैल्यू से मतलब होता है कि सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है फाइंड आउट करने के लिए। इसमें जो है प्रेजेंट आउटपुट जो है t इक्वल्स टू 0 पर चाहिए, मगर इनपुट की t इक्वल्स टू -3 वैल्यू पर डिपेंड है ये वाला आउटपुट, तो इसका मतलब ये पास इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट इस कंडीशन में। ऐसे ही अगर t इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो y1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 1 प्लस 2 मीन्स 3 एंड x 1 माइनस 3 विल बी -2। ठीक है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट जो आउटपुट है वो t इक्वल्स टू 1 पर चाहिए। ठीक, मगर t इक्वल्स टू -2 की इनपुट वैल्यू चाहिए प्रेजेंट आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स पास इनपुट वैल्यू चाहिए इस कंडीशन में भी। ठीक, ऐसे t इक्वल्स टू -1 लिया तो y -1 किसके इक्वल आएगा? साइन 1 -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? t इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे 1 एंड x -1 -3 कितना हो जाएगा? -4। ठीक, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट आउटपुट है वो t इक्वल्स टू -1 पर चाहिए, मगर इनपुट जो t इक्वल्स टू -4 पर चाहिए, मीन्स पास इनपुट चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि पास इनपुट वैल्यू पर ही डिपेंड है इस कंडीशन में भी आउटपुट। एज वी कैन सी इन t की वैल्यूज़ के लिए पास इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट, तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो गया? कॉजल सिस्टम। ओके, now we will take last problem। yt is equal to है इंटीग्रल -∞ to 3t x tau d tau। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम जो है कॉजल है कि नॉन कॉजल है। सपोज कीजिए हमने जो है इनपुट लिया, हमने मीन्स x tau लिया, इस तरह से सिग्नल जो है फॉर्म्ड हो रहा है x tau। ठीक है, अब हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है, t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। सपोज कीजिए हमने t इक्वल्स टू 0 पुट किया फर्स्टली,
तो वाई टी विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय टी मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो मीन्स ज़ीरो एक्स टो डी टो। एज वी नो दैट जब हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसमें हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो तक, मीन्स जहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, मीन्स इनपुट की इस वैल्यू तक इंटीग्रेशन करना है, मतलब इतना एरिया फाइंड करना है। इट मीन्स दैट कि प्रेजेंट जो आउटपुट है वो टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर है, और हमें कौन सी इनपुट वैल्यूज चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए, प्रेजेंट आउटपुट को माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक, मीन्स एरिया चाहिए, मीन्स पास वैल्यूज चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट एंड पास वैल्यू पर डिपेंड, इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट। अब सपोज कीजिए हमने t इक्वल्स टू 1 लिया, तो y1 विल बी इक्वल टू कितना, माइनस इन्फिनिटी टू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 3, तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 एक्स टो जी टो, मीन्स t इक्वल्स टू 1 के लिए हमें जो है t इक्वल्स टू 3 तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ तक, मीन्स प्रेजेंट जो इन आउटपुट है वो t इक्वल्स टू 1 पर है, ठीक, मीन्स यहाँ तक ही इनपुट वैल्यूज हमें t इक्वल्स टू 3 तक चाहिए, मीन्स फ्यूचर इनपुट वैल्यूज चाहिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि फ्यूचर इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड है आउटपुट। अब क्योंकि किसी एक भी इंस्टेंट पर अगर जो है फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है प्रेजेंट आउटपुट, तो सिस्टम क्या हो जाता है, नॉन कॉजल, इसलिए सिस्टम क्या हो गया, नॉन कॉजल। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।